ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आत्मीय बंधुओं, भाइयों तथा बहनें, ईश्वर शाश्वत है और ज्ञान भी शाश्वत है। कई बार हम खुद भ्रमित हो जाते हैं कि आपको किस विषय पर सुनाएं, क्योंकि ज्ञान असीम है, अगाध है, अपार है, बड़ा मुश्किल होता है। तो कई लोग बोलते हैं कि इस विषय पे बोलिए, तो फिर समय नहीं मिलता कि अलग से आपको बोलकर बताएं। तो आज इच्छा हुई कि आपको योग पर कुछ चर्चा आपसे करें। आज पूरे विश्व में योग की चर्चा होती है योगा के नाम से। कहा भी जाता है कि योग से आप निरोग हो सकते हैं, लेकिन अगर वास्तव में ध्यान दिया जाए तो योग से केवल रोग ही दूर नहीं होता, बल्कि योग ही संपूर्ण जीवन का आधार है। जीव को ब्रह्म से मिलाने की प्रक्रिया को ही योग कहा जाता है। योग शब्द सामान्य भाषा में जब हम बचपन में गणित पढ़ते हैं तो जोड़ को योग कहा जाता है, और जो माइनस होता है उसको घटाव कहा जाता है। तो एक और एक का योग दो होता है। वैसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने ये माना कि भक्त का भगवान से मिलन हो जाए, जीव का ब्रह्म से मिलन हो जाए, आत्मा परमात्मा एकाकार हो जाए, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं हैं। अज्ञानता के कारण, विकृतियों के कारण, मल विक्षोभों के कारण, मोह और आसक्ति के कारण दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं। ईश्वर ही तो सृष्टि है। कण कण में ईश्वर है, ये बोलना भी थोड़ी सी हमें तो हंसी आती है, क्योंकि हर कण ईश्वर है। जड़ चेतन ईश्वरमय है या ईश्वर ही है। उसमें भी जीव जो चेतन है, परमात्मा का जीवंत रूप है। और योग का अर्थ होता है कि उस जीव रूपी आत्मा का अपने स्वयं के स्वरूप परमात्ममय में विलय होना। इसलिए पूरी दुनिया में योग की बहुत परिभाषाएं की गई, योग पे बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, परंतु 6 दर्शनों में योग के लिए अलग से एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, जिसे हम योग दर्शन कहते हैं, जिसके रचयिता महर्षि पतंजलि है। योग दर्शन का प्रारंभ जब वो करते हैं, कभी समय मिला तो संपूर्ण योग दर्शन पे आपको सुनाएंगे, लेकिन एक ही सूत्र आज समझ लें कि पहला सूत्र है अथ योगानुशासन। उस अर्थ की भी बड़ी भारी व्याख्या है, योग शब्द की बड़ी व्याख्या है, और अनुशासन की भी बड़ी व्याख्या है। लेकिन दूसरे ही सूत्र में वो कहते हैं योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त वृत्तियों को रोकना है। तो फिर जीव और ब्रह्म का मिलन योग कैसे हो गया? योग तो चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। फिर कहने वाले ये भी कह देंगे कि गीता में भगवान कृष्ण एक जगह कहते हैं समत्वम योग उच्यते, समभाव में जीना योग है। फिर योग चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे? फिर कहने वाले ये भी कह देंगे योगः कर्मसु कौशल,
कुशल कर्म करने का नाम योग है, फिर योग चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे? तो वास्तव में जब जीव माया, बंधन और मोह तोड़कर चित्त पर चढ़े हुए विकारों को समाप्त करके अपने मूल स्वरूप में स्थिर हो जाता है, तो फिर कर्म भी कुशल हो जाते हैं, फिर वो समभाव में भी जीने लगता है। फिर इसी के लिए तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के लक्षण के बारे में बताया। जो योग सिद्ध है, स्थित प्रज्ञ हैं, उनके लिए कहा दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्प्रियः वीत राग भय क्रोध स्थिर धीर मुनिरुच्यते। जो सुख और दुख में समभाव से जीता है, लाभ और हानि में समभाव से जीता है, चित्त पे किसी भी प्रकार के विक्षेप नहीं होते, चित्त पर किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होती, आर पार दर्शन हो जाता है। हेरत हेरत हे सखी कबीरा गया हेराए, और बूंद समानी समत में अब कत हेरी जाए। एक बूंद चली, उसे एक गाइड मिल गए, गुरुदेव मिले, तो उन्होंने कहा बूंद जो तुम हो वही समुद्र भी है, H2O। उसने कहा अच्छा, मैं भी समुद्र की प्रजाति की हूं? नहीं नहीं, प्रजाति नहीं, तुम वही हो। तो बूंद ने बहुत कोशिश की कि मैं समुद्र के दर्शन कर लूं। चलती रही, बरसात में आती रही, मिट्टी में मिलती रही, रेत में सूखती रही। जब समुद्र के निकट पहुंची तो विराट अगाध सागर देखकर घबरा गई। ठीक ये अवस्था वैसी ही होती है कि जब भक्त भगवान के विराट रूप का दर्शन करता है तो कई बार घबरा जाता है। कबीरदास जी ने बड़ी अद्भुत बात बहुत सरल भाषा में वेदांत के इस गूढ़ रहस्य को बताया है, जो योग का मूल है। तो बूंद ने कहा कि इतना विराट मैं नहीं हो सकती, मैं कहां भागूं, पागल हो जाऊंगी ये देखकर। तो गुरु ने कहा कि बूंद दर्शन ही मत करो, समा जाओ उसके अंदर, उसी के हो जाओ। अब इसी को कहते हैं कि उसके हो जाओ या उसे अपना बना लो। बूंद उसमें समा गई समुद्र में। तो गाइड ने, गुरु ने पूछा कि बूंद किधर हो? तो बूंद कहती है कि कौन बूंद? मैं समुद्र हूं। तो इसी को कबीरदास जी ने कहा, हेरत हेरत हे सखी कबीरा गया हेराए, बूंद समानी समद में अब कत हेरी जाए। ढूंढते ढूंढते बूंद ढूंढने चली समुद्र को, अब बूंद ही समुद्र हो गई, अब कौन किसको ढूंढे। योग जीव और ब्रह्म का मिलन है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही योग साधना है, योगमय हो जाना है। योगी होने का अर्थ ही है कि अपने मूल तत्व पे मिलने की आकांक्षा, अभिप्सा और उसके लिए पुरुषार्थ, जिससे कि अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सके। अब लोगों के मन में बहुत तरह के प्रश्न उठते हैं। बहुत सारे मेडिटेशन के सेंटर चलते हैं, मेडिटेशन के स्कूल चलते हैं, बहुत सारे आसन कराने वाले गुरु मिलते हैं, अच्छे लोग होते हैं, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन योग को समझना अनिवार्य है। कई प्राणायाम को योग समझ लेते और कहने भी लगते योगा मैं तो करता हूं ऐसे वाला, ये योगा। कोई कहता है जंप करके दिखाता, मैं करता हूं योगा। योगा शब्द से थोड़ा बचिए, जो मूल शब्द है उस पे स्थिर रहेंगे तो समझ लेना कि उसका अर्थ सही निकलेगा। योगा को कोई अर्थ ही नहीं निकलता।
तो अलग अलग तरीके, कोई कहता है पावर योगा, कोई कहता है डांस योगा, मेडिटेशन कराते हैं, लाइसेंस मिलता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, अरे प्रमाण पत्र से कोई योगी बनता है। योग साधने से योगी बना जाता है। फीस भर के ट्रेनिंग लेने से कहीं योगी आप बन जाएंगे? लंबी साधना करने के पश्चात जब अनुभूति आती है तो साधु योगी बनता है। इसलिए मनोरंजन में हम लोग कई बार कहते हैं कि ये ड्रिल करने से अच्छा है योगी तो बनोगे नहीं, कम से कम उपयोगी तो बन जाओ। इस समाज के सारे दायित्वों को छोड़कर आलसी प्रमादी बन के योग के नाम पे न जाने हम क्या क्या कर रहे हैं। आसन करना बहुत अच्छा है, प्राणायाम करना बहुत अच्छा है, परंतु योग के मूल रहस्य को भी समझना अनिवार्य है कि आप स्वास्थ्य के लिए आसन करिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए प्राणायाम करिए, निधिध्यासन करिए, धारणा करिए, ध्यान में जाइए। अभी आगे की बातें, ध्यान पर बड़ा भारी भ्रम है। संभव है कि हमारे बोले हुए ये वचन आपको कई एपिसोड में हमें करना पड़े, इसलिए हम प्रारंभ करते हैं ऋषि पातंजलि के योग सूत्र के योग की परिभाषा और अष्टांग योग से। 8 प्रकार के योग के अंग बताए गए, 8 ब्रांचेस ऑफ योग, 8 प्रकार की शाखाएं हैं योग की, जिससे संपूर्ण चित्त वृत्तियों का निरोध होता। असली मूल तत्व को मत भूलिएगा। आसन करने का भी उद्देश्य चित्त वृत्तियों का निरोध है, धारणा करने का उद्देश्य भी चित्त वृत्तियों का निरोध है। ध्यान में करने शब्द तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका अर्थ आपको बाद में समझ में आएगा कि ध्यान करने से हम क्यों परहेज कर रहे हैं। ध्यान में पहुंचने से भी उद्देश्य चित्तवृत्तियों का ही निरोध है, और संपूर्ण चित्तवृत्तियों का निरोध समाधि की अवस्था है। तो अष्टांग योग में क्या क्या आता है? यम, नियम। यम का अर्थ यमराज नहीं, समझ लेना। यम, नियम, ये 2 है। जो योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं उन्हीं को इन दोनों का पता होता है। अधिकतर तो आसन और प्राणायाम को ही योग समझ लेते हैं। वो भी प्राणायाम की सभी विधियों से अवगत भी नहीं होते, परिचित भी नहीं होते, उसे भी खेल ही समझते हैं। अन्यथा प्राणायाम अद्भुत विद्या है जो साधन मार्ग में साधक को न जाने कहां तक पहुंचाते। अष्टांग योग के 8 जो शाखाएं हैं, एक एक अपने आप में संपूर्ण चित्तवृत्तियों को निरोध के लिए पर्याप्त है। पूरा करने की भी आवश्यकता है। अगर इनमें से एक भी सध गया, केवल आसन भी सिद्ध हो जाए तो आपकी चित्तवृत्तियां निरोध हो जाएगी, समाधि में चले जाएंगे। 6 पाठ को लगभग लोगों को पता होता है। बहुत सारे उपनिषदों में 6 भाग का ही वर्णन अधिक है, जो बाद के उपनिषद है। परंतु महर्षि पातंजलि का जो योग अष्टांग योग है, उसमें पहली शुरुआत है यम और नियम से। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वार। ये जो शरीर है ये साधारण नहीं, बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। साधन है ये धाम और मोक्ष तक पहुंचने का ये शरीर, और इस शरीर को साध के परम अवस्था तक पहुंचने के लिए योग की विद्या है कि हम निरोग भी रहे, स्वस्थ भी रहे, बहुत दिनों तक जिए भी, परंतु सार्थक जिए।
किसने कितना जिया ये महत्वपूर्ण तो हो सकता है, लेकिन कितने समय में कितना कार्य किया ये अति महत्वपूर्ण है। जीने के लिए कछुआ भी 300-400 साल जीता है। रोड्रिक आइलैंड है, मॉरिशस से लगभग 700 किलोमीटर होगा एक टापू। मॉरिशस अपने आप में एक टापू है। वहां से एक टापू है जो मॉरिशस के अंतर्गत आता है। बहुत दिनों से हमने सुना था कि रोड्रिक आइलैंड चलें, रेनियन आइलैंड है लेकिन वो फ्रांस के अंतर्गत आता है। मॉरिशस के पास रोड्रिक है, लगभग पूरा 8 किलोमीटर का रेडियस है। बस आप इधर से उधर जाएंगे तो 3 किलोमीटर में ये आर पार हो जाएंगे। हर तरह के फल है। गाय है, मॉरिशस से गाय गायब हो गई, लेकिन वहां गाय है और वहां सुबह शाम 5 बजे के बाद रात हो जाती है। कोई दुकान नहीं खुलता। 1-2 दुकानें ही है पूरे उस टापू पर। एक बस स्टॉप, 1-8 होटल अब बने हैं। तो हम भी गए एक बार, 4 दिन वहां रहे, पैदल घूमते रहे। तो वहां एक पार्क है जिसमें कछुए हैं 500-500 साल, 300-300 साल। हमारे पास उसके फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं, उनको छूते हुए बड़े बड़े कछुए। तो जीने के लिए तो कछुए भी 300 साल जी लेते हैं, अजगर भी जी लेता है, तो क्या खाक छान लेता है, क्या कर लेता है। बहुत दिन जी ले तो क्या हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी कम जिए, लेकिन वो योग सिद्ध पुरुष थे। ऐसे ऐसे योगी हुए जिन्होंने कम समय जिया, लेकिन योग सिद्ध। शरीर का उद्देश्य बहुत दिन जीना नहीं है। कई लोग प्रश्न करते, स्वामी विवेकानंद जी इतने कम समय में क्यों चले गए। बड़े बड़े बताने वाले भी आ जाते हैं, चेतना इतनी बड़ी हो गई थी कि शरीर संभाल नहीं पाया। अरे भाई, कार्य पूरा, मूंद समानी समझ में अब कत तेरी जाए। जिस कार्य के लिए धरती पर आए थे वो पूरा किया। दूसरे अवस्था में चेतना को ले गए, दूसरे रूप में अब इस संसार का कार्य कर रहे हैं। आप कहेंगे कि दूसरे रूप में आप कैसे बोल रहे हो, तो है नहीं। इतिहास गवाह है कि स्वामी विवेकानंद की आत्मा ने जेल में आकर श्री अरविंदो को दर्शन दिया, उनका पूरा आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया। आजादी के समय, आजादी की लड़ाई में न जाने कितने महापुरुषों के जीवन में स्वामी विवेकानंद की चेतना ने काम किया। इसलिए हमने कहा कि कार्य क्षेत्र बदला, शरीर छोड़कर। तो योग में यम और नियम, इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर इसे समझ गए तो व्यवहारिक जिंदगी भी समझ में आ जाएगी। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए। लोग बार बार प्रश्न करते हैं, धर्म क्या है। कोई कहता है धर्म ड्यूटी है, कर्तव्य है। हम कहते हैं, लोग कहते हैं धर्म सत्य है, धर्म यूनिवर्सल ट्रूथ है, धर्म नेचर है। बहुत तरह की परिभाषाएं हैं। जो इसने धारण किया है वो धर्म है, परमात्मा ही धर्म है। बहुत तरह, अब उधर हम जाना नहीं चाहते, लेकिन मनुस्मृति धर्म के 10 लक्षण बताती है। तो क्या कहती है? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, धी, बुद्धि, ऐसे करके वो 10 लक्षण बताए। अगर ठीक से 10 लक्षण आप यम और नियम समझ लें, पूरा धर्म समझ। लगभग 99.99% मनुस्मृति के धर्म का लक्षण 10 ये यम और नियम है। बौद्ध और जैन के अंदर भी जो साधनाएं और व्यवहार बताया गया है वो यम और नियम है। हम इतने दावे के साथ आपको इसलिए कह रहे हैं कि हमारी पीएचडी इसी टॉपिक पर है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से योगा ट्रेडिशन इन एंशिएंट इंडिया, अब ये बोल सकते योग ट्रेडिशन, तो हमने हिंदी में उसका है कि प्राचीन भारत में योग परंपरा प्रारंभ से ईस्वी सन तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू जीसस, उसमें वेद,
उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, श्रुति, स्मृति वेद से पहले कभी लिया गया है। जो ऐतिहासिक दृष्टि से हम तो नहीं मानते इसको कि वेद से पहले सिंधु घाटी है, लेकिन फिर भी जो आज है तो सिंधु घाटी में योग का स्वरूप क्या रहा, आर्कियोलॉजी में क्या खोज मिले हैं, वेदों के इस काल में क्या रहा है, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, श्रुति, स्मृति, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन, षट दर्शन, हर ऐतिहासिक कालखंड में अष्टांग योग का स्वरूप क्या क्या रहा, इस पर वो शोध ग्रंथ है, पीएचडी है। इसलिए आपको दावे के साथ